बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की रेसिपी जो बहुत कम टाइम में बनेगी, और वो है नमकीन दाल माश की रेसिपी। ये वो दाल माश है जो कि होटलों पे बहुत ही फेमस होती है। बनाने में बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, कम से कम टाइम में बेहतरीन किस्म की दाल माश बन के तैयार हो जाएगी। रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दाल माश ले ली है, तकरीबन 300 ग्राम, ऑलमोस्ट 1 कप के अराउंड होगी। अच्छे से उसको मैंने 3-4 पानी से वॉश कर लिया था। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको भिगो दिया। आपने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए भिगो देना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे पानी को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब यहाँ पे जो दाल है उसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, और तकरीबन 70 to 80% तक इसको यहाँ पे मैंने कुक कर देना है। सारी दाल मैंने यहाँ पे शामिल कर ली है। अब इसको मैं बॉइलिंग के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से जो है वो बॉयल हो जाएगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं ऊपर इसकी इस तरह से झाग बनना शुरू हो गई है। तो ये जितनी भी झाग है इसको आपने ऊपर से रिमूव कर देना है, और साथ में जो पानी है वो भी आपने निकाल लेना है। सिर्फ 1 कप पानी आपने छोड़ देना है। तो इस तरह से सारी जितनी भी ऊपर झाग थी मैंने वो सारी इससे रिमूव कर दी है। इससे ये है कि आपकी दाल का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होता, ये आप उतार देते हैं तो आपकी दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सारी इस तरह से मैंने ऊपर जो उतार दी है, आप देख सकते हैं साफ़ सा पानी यहाँ पर रह गया है। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर इसमें पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे दाल को मैं निकाल के थोड़ा सा चेक कर लूँगी कि ये कितनी बॉयल हो गई है। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी दाल जो है वो 70% तक कुक हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसको जो है निकाल लूँगी, क्योंकि हमें जो है इतनी ही इसकी वो चाहिए है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना। तो अब यहाँ पे मैं जो है इसको कर लूँगी एक साइड पे, इसी पानी में मैं छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे इसका मसाला तैयार करती हूँ। सबसे पहले 2 टीस्पून इसमें मैंने जो है ऑयल शामिल कर लिया, साथ में कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। 4 से 5 लौंग है, 1 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, और 4 से 5 यहाँ पे काली मिर्च भी ऐड करनी है। अच्छे से इनको क्रैकल कर लेंगे पहले हम। तकरीबन 1-1.5 सेकंड तक मैंने इनको क्रैकल कर लिया। अब मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन की जो है पेस्ट शामिल कर ली, साथ में कुछ अदरक ऐड कर ली जूलियन कटिंग में। अब थोड़ा सा इनको जो है वो फ्राई कर लेंगे यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक। अच्छे से यहाँ पे जो है मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्च। उनको यहाँ पे मैं सेंटर से कट लगा के 3 से 4 हरी मिर्च जो है इसमें शामिल कर लूँगी, और उनको भी तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून नमक, साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी अब यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून ही जो है वो कुटी लाल मिर्च, और साथ में गोल लाल मिर्च भी शामिल करनी है। इससे ज़्यादा इसमें कोई स्पाइसेस आपने ऐड नहीं करने। यहाँ पे मैं इसमें टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अच्छे से इसको भी यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, अच्छे से कुक हो जाए। अच्छे से यहाँ पे जो है मैंने इनकी बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस स्टेज पे दाल। जो दाल मैंने बॉयल की थी उसमें पानी मैंने 1 कप के करीब छोड़ दिया था, वो सारा मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। अगर ज़्यादा पानी है तो आपने दाल को अलग से जो है वो निकाल लेना है, और पानी 1 कप के करीब शामिल कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको बॉयल करने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे, और इसका जो पानी है उसको हमने यहाँ पे करना है ड्राई। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी काली मिर्च शामिल कर लूँगी, और साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास यहाँ पे सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप जो है वो काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून ही गरम मसाला। अच्छे से यहाँ पे मैं इनको मिक्स कर लूँगी। इसमें तकरीबन इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ आज की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल होटलों जैसी ये दाल हमारी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है इसी दाल में। तो अब यहाँ पे टमाटर तो हम ऐड नहीं कर रहे, इस वजह से यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून इसमें दही। और अब दही को भी इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और अच्छे से जो है इसका पानी जो है वो ड्राई कर लूँगी। अभी आपको इसमें ऑयल थोड़ा कम लग रहा होगा, तो ऑयल का इस्तेमाल मैं आगे तड़के में करूँगी। इस वजह से अगर पहले ज़्यादा ऑयल ऐड करते तो अभी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। दही का जो पानी है वो भी अभी यहाँ पे हमने जो है वो ड्राई कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरह से अच्छे से इसको यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मैं इसको कुक कर रही हूँ अच्छे से। जितनी अच्छे से आप इसकी बुनाई करेंगे उतनी ही मज़ेदार ये बन के तैयार होगी। क्योंकि यहाँ पे हमारी दाल तो काफ़ी हद तक पकी हुई है, बस सिर्फ हम इसकी यहाँ पे बुनाई कर रहे हैं। इसको हम एक साइड पे छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। अब दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर लिया, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज इसमें शामिल कर दिया है।
प्याज का शामिल उसमें हमने नहीं किया, बल्कि यहाँ पे अब हम इसमें तड़के का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो है कि दाल और ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे। अब गोल्डन सा इसमें कलर आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें गोल लाल मिर्च शामिल कर दूँगी, साथ में इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूँगी और हमारी दाल की जान जो है अदरक, वो इसमें जूलियन कटिंग में ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसको यहाँ पे फ्राई करके यहाँ इसको फिर मैं ऐड कर दूँगी अपनी दाल में। तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक हम यहाँ पे इसको ऑयल में इसी तरह से क्रैकल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इस तड़के को जो है वो दाल के ऊपर शामिल कर लेंगे। साथ में ऊपर से मैंने हरा धनिया भी ऐड कर लिया है और थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल कर लिया। अब इसको यहाँ पे मैं कवर कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे। बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पे मैंने जो है इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कवर कर लिया था। अब यहाँ पे जो है इसका कवर रिमूव कर देते हैं। हल्के हाथों से इसको यहाँ पे कर लेते हैं मिक्स। बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। बिल्कुल होटलों जैसी ये दाल बनके तैयार होती है, बहुत ही कम मसालों में। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से इसको जो है मैं मिक्स कर लूँगी। खिली खिली दाल हमारी तैयार है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। जो हम दूसरी तरह से दाल बनाते हैं जिसमें हम टमाटर प्याज का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार बनाती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से, इस तरह से ये वाली दाल बनाएंगे तो आपको बेहद मज़ेदार लगेगी। तो अब यहाँ पे मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्विंग ट्रे में ऐड कर दिया। दोबारा से ऊपर इसके ऊपर मैं हरा धनिया और जूलियन कटिंग में ऐड की हुई अदरक वो शामिल कर लूँगी। तो होप्स हो कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।